जय हिंद दोस्तों, मैं सुमित सिंह आपका स्वागत करता हूँ अपने स्टूडियो बाई सुमित सिंह चैनल पे। आज हम पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति और त्रिकोणमिति के चैप्टर 8A को लेकर हम आ चुके हैं, जो कि पिछले वीडियो में हमने त्रिकोणमिति से रिलेटेड जितने भी 5 से 6 सूत्र होते हैं वो हमने करा दिए थे। हमने आपको ये भी बताया था कि 5 से 6 सूत्र होने के उपरांत जो भी हमें सूत्र या कोई नियम ऐसा लगेगा जो आपको हर वीडियो में हम प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो चलते हैं उन्हीं सूत्रों के हिसाब से लेकर अभ्यास को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया है कि कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 कि त्रिभुज ए बी सी है। कह रहा है कि कोई ए बी त्रिभुज है, उसमें क्या बता रहा है कि त्रिभुज ए बी सी में जो बी कोण है वो 90 डिग्री का है। जो बी कोण है वो 90 डिग्री का है। कह रहा है कि ए बी भुजा 5 सेंटीमीटर, ए बी भुजा 5 सेंटीमीटर और बी सी भुजा जो है 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर। उसके बाद में कह रहा है कि हमें भाई साहब साइन ए, ठीक है, कामा कास ए और साइन ए कास ए और टेन ए का मान बताना है। इनका क्या बताना है? इनके सबके मान बताना है। जैसे कि हमने फार्मूला में बताया था कि त्रिभुज में दिया गया है कि त्रिभुज एबीसी में पहले हम एक ट्रायंगल बना लेंगे, उसे कहते हैं त्रिभुज। ठीक है, ये हमारा त्रिभुज है। कह रहा है त्रिभुज ए बी सी में, ठीक, इसमें कह रहा है कि जो कोण बी है वो हमारा 90 डिग्री का है। जो कि कोण बी है क्या है? 90 डिग्री का है। उसके बाद में कह रहा है जो ए बी भुजा है हमारी वो 5 सेंटीमीटर है, बी सी भुजा है 12 सेंटीमीटर। अब हम देखते हैं कि हमारे पास आधार है, लंब है और कर्ण की भुजा मुझे नहीं मालूम है। तो हम लोगों ने क्लास 9th में या क्लास 8th में हम लोगों ने पाइथागोरस प्रमेय के नाम बारे में सुना जरूर होगा। तो उसके बारे में सुना होगा, तो हम लगाएंगे यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय। जो सूत्र होता है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक है, उसी हिसाब से देखेंगे कि कर्ण हमारी कौन सी भुजा है, तो ए सी का होल स्क्वायर कर देंगे बराबर आधार क्या है यानी ए बी का होल स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ठीक है, इसी हिसाब से हम आगे देखते हैं। तो ए बी जो भुजा हमारे पास 5 का स्क्वायर कर देंगे प्लस बी सी यानी 12 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद में आगे देखते हैं तो 25 हो जाएगा वर्ग, 12 का 144 वर्ग हो जाएगा। और इन्हें अगर जोड़ते हैं तो 5 4 9 2 6 1 169 हो जाता है। ये किसके बराबर है? ए सी स्क्वायर के बराबर है। ये किसके बराबर है? ए सी स्क्वायर के बराबर है। अगर हम ए सी बराबर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? तो अंडर रूट इधर 169 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से वर्ग घटेगा, यहाँ अंडर रूट लग जाएगा। और 169 का वर्गमूल होगा वो 13 होगा। वर्गमूल ना हो तो याद कर लेना, याद करना बहुत जरूरी है। 13 वर्गमूल होगा। तो हमारी जो कर्ण है कितनी आ चुकी है? यहाँ पर 13 कर्ण आ चुकी है। अब हमने कल जो फार्मूले वीडियो में बताए थे, अगर वो आप लोगों ने ध्यान से नहीं देखे होंगे तो देख लेना। उसमें हमने बताया था कि साइन ए बराबर होता है लंब वटे कर्ण। क्या होता है? लंब वटे कर्ण। लंब जिसमें हमारी बीसी भुजा है, कर्ण इसमें एसी है और उत्तर हो जाएगा 12/13। ये उत्तर हो जाएगा। उसके बाद में देखते हैं कास ए कह रहा, बताओ भाई साहब हमारे पास क्या होगा? तो कास ए देखेंगे तो कास ए होता है आधार वटे कर्ण। आधार वटे कर्ण। उसके उपरांत में देखेंगे कास ए के बाद में आता है आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण में देखेंगे तो आधार क्या है? इसमें हमारी ए बी भुजा आधार है, बटे जो कर्ण है ए सी भुजा है, हो जाएगा 5/13। अब देखते हैं 10 की बात करें तो 10 में क्या बचता है? लास्ट में 10 आता है। 10 में क्या होगा? लंब बटे आधार। क्या होगा? लंब बटे आधार। लंब इसमें क्या है? हमारा BC है। आधार क्या है? AB है। और इसमें हो जाएगा 12/5 आंसर हो जाएगा। इसने पूछा था कि भाई साहब साइन ए कास ए और टेन ए के मान बताइए, तो हमारे निकला है 12/13, 5/5
13 और 12/5। अगर आप लोगों को डाउट हो रहा है कि कर्ण बटे आधार बटे लंब बटे याद नहीं हो रहा है, तो हमने बेसिक फार्मूला कल बताया था, उसे एक तरफ नोट कर लीजिए। इसे हम कहते हैं लाल बटे कक्का। क्या कहते हैं? लाल बटे कक्का। इससे हो जाता है ये साइन का है, ये कॉस का है और ये टेन का है, और इसी को अगर उल्टा कर देंगे तो हो जाएगा कॉसेक, सेक और कॉट का हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसे नोट कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं आगे के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नंबर 2 क्वेश्चन दिया कह रहा त्रिभुज ए बी सी में, कह रहा है त्रिभुज ए बी सी में जो बी कोण है वो हमारा समकोण है। समकोण है। कह रहा त्रिभुज एबीसी में जो बी कोण है वो हमारा समकोण है। कह रहा है उसमें उसके बाद कह रहा कि ए बी जो भुजा है 4 सेंटीमीटर है। उसके बाद में कह रहा कि बी सी जो भुजा है वो 3 सेंटीमीटर है। और उसके बाद में कह रहा जो सी ए भुजा है वो 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, इतना इतना उपरांत होने के बाद हम देखते हैं आगे। आगे बोल रहा है कि ये भुजा हो गई है। इसके बाद में कह रहा है कि भाई साहब हमें साइन ए का मान बताइए और कॉस ए का मान बताइए, और बताना है इसको कॉस सी का मान बताना है, कॉस कॉट सी का मान बताना है। ये देखना है, इसमें हमें दिया है नोटिस के सवाल में, तो बोला कि ए बी बराबर 4 है, बी सी 3 है, सी ए 5 सेंटीमीटर। मतलब त्रिभुज की तीनों भुजाएं हमें दी हुई हैं, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और ये देखो, ठीक है, त्रिभुज की तीनों भुजाएं हैं, तो ए बी समकोण है, तो यहीं रख देंगे समकोण, यानी 90 अंश का जो कोण बन रहा है वो समकोण है सी। इतना हो गया। कह रहा है ए बी जो भुजा है हमारी 4 सेंटीमीटर है, बी सी 3 सेंटीमीटर है और ए सी 5 सेंटीमीटर है। तो बता रहा है कि भाई साहब हमें सीधे बता दीजिए कि साइन ए बराबर क्या होगा। तो हमने आपको बताया था कि साइन ए बराबर होगा लंब वटे कर्ण। लंब वटे कर्ण यानी बी सी बटे ए सी, बी सी बटे ए सी, यानी हो जाएगा 3/5। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो बता रहा है कि कास ए बराबर क्या होगा। तो कास ए बराबर लिख लेंगे हम। तो कास ए का हो जाएगा वटे आधार वटे कर्ण, और हो जाएगा ए बी अपान ए सी, यानी हो जाएगा 4/5। अब देखते हैं कास सी बराबर क्या होगा। तो कास सी बराबर होता है कास सी, हाँ कास सी बराबर यही फार्मूला हो जाएगा, क्या है, आधार बटे कर्ण। ठीक है, अब इसमें बच्चे कंफ्यूजन ये होंगे कि सर इसमें कास ए का तो पूछ ही चुका 4/5 होगा, तो कुछ बच्चे क्या करेंगे, इसका डायरेक्ट 4/5 ही लगा देंगे, लेकिन ये गलत है। क्योंकि यहाँ पर इसमें कास ए दिया था और यहाँ कास सी दी हुई है। ठीक है, यहाँ पे कास ए दिया था, यहाँ पे कास सी दी हुई है, तो ये 4/5 गलत आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखना क्या है कि जो हमें ये कोण दिया है, जो थीटा यहाँ पे होता है, उसी प्रकार यहाँ पे ये ट्रेंगल या कोण को अपनाता है, दिखाता है। ठीक है, इसमें कास ए दिया था, तो यहाँ इसके कास ए के सामने वाली भुजा क्या थी, लंब थी। ठीक उसी प्रकार इसमें कास सी दिया है और सी के सामने वाली जो भुजा होगी वो हमारी लंब होगी। क्या होगी, लंब होगी। इतना हमेशा ध्यान रखना है कि जो यहाँ पे पूछे, कास ए पूछे, चाहे कास बी पूछे और चाहे कास सी पूछे, कुछ भी पूछे, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, डायरेक्ट हम लगा देंगे सूत्र। सूत्र क्या है, आधार बटे कर्ण है। तो इसके सामने, सी के सामने वाली जो भुजा है लंब है, इस समय ये आधार है, इसमें ये आधार को दर्शा रही है। देखते हैं, तो आधार क्या होगी, बीसी आधार होगी, कर्ण तो एसी ही रहेगा, और लिख देंगे 3/5। क्या लिख देंगे, 3/5।
उसके बाद में बात करें तो कॉट हो जाएगा, और कॉट सी का लिख देंगे, कॉट सी का लिख देंगे तो कॉट क्या होगा, ये किसका उल्टा होता है कॉट, तो ये टेन का उल्टा कॉट होता है, यानी हो जाएगा कॉसेक, सेक और कॉट, और इसे उल्टा कर देंगे तो हो जाएगा आधार बटे लंब। टेन का उल्टा कर देंगे, आधार बटे लंब हो जाएगा, और आधार क्या है इसमें, तो आधार हमारी है BC बटे लंब इसमें क्या है, तो AB भुजा है, लिख देंगे BC बटे AB, यानी 3/4 उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये चारों ऐसे प्रकार से लगे। हमारी समझ से आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ना आया हो तो वीडियो को दोबारा जरूर देख लें, तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या इसे आप साथ ही साथ नोट कर सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 को देखें तो कह रहा है कि PQR एक त्रिभुज है। क्या है, PQR त्रिभुज में, ठीक है, उसने कहा कि जो P है वो समकोण है, PQR त्रिभुज में P समकोण है। ठीक है, उसके बाद में कह रहा है कि भाई साहब कि हमने आपको एक भुजा दी है PQ बराबर √3, दूसरी भुजा दी है कि PR बराबर होता है 1, उसके बाद वाली भुजा जो दी है कह रहा है कि QR है 2, उसके बाद में कह रहा है जो भुजा हमने दी है तो PQR तीनों भुजा हो चुकी हैं। कह रहा है मुझे निकाल के दिखाना क्या है, कह रहा है साइन Q बताइए। ठीक है, उसके बाद में कह रहा है कि कॉस Q का मान बताइए, उसके बाद में कह रहा है कि टेन R का मान बताइए, और उसमें बाद में कह रहा है कि भाई साहब साइन R का मान बताइए, साइन R का मान। ठीक सवाल नंबर 2 की तरह लगेगा, बिल्कुल 2 ही की तरह है, क्योंकि कह रहा है त्रिभुज PQR में, ट्रायंगल हम फिर से बना लेंगे, PQR कर देंगे, त्रिभुज PQR में कह रहा है जो P लिख लेंगे, PQR में सॉरी कह रहा है, तो अब देखेंगे जो P कह रहा है वो P क्या है, समकोण है, जो P समकोण है तो हम यहाँ पे स्थापित कर देंगे। अब देखेंगे कह रहा है PQR में, तो Q यहाँ हो जाएगा, ऐसे बजा रखेंगे, जो उसमें P समकोण है, उसके बाद में कह रहा है कि त्रिभुज PQR में PQ यहाँ रख देंगे, और उसके बाद में R यहाँ पे स्थापित कर देंगे। ठीक है, अब देखेंगे, अब हमसे कह रहा है कि भाई साहब ने आपको P और Q जो भुजा दी है वो √3